और आज हम बात करेंगे व्हाट आर द टॉप 5 बेनिफिट्स ऑफ बाइंग अ बजट कार इन कनाडा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आते हैं और जो न्यू इमिग्रेंट्स हैं वो आते ही बड़ी बड़ी कार्स ले लेते हैं, लाइक मस्टैंग, जीटी मस्टैंग, कैमरो एंड डॉज। दे कैन बाई इजीली ऑल ऑफ दोज कार, मर्सिडीज और बीएम, कोई भी। तो होता क्या है कि कोई भी एक्सपेंसिव कार खरीदना यहाँ पे मुश्किल नहीं है। यू कैन बाई इट एनी कार हेयर एंड इट्स ओनली लाइक यू नीड टू पे सम डाउन पेमेंट और उस पर आपकी पर मंथ की इंस्टॉलमेंट बन जाती है और आप कोई भी कार खरीद सकते हो। यदि आपको जीटी मस्टैंग खरीदनी है या फिर कैमरो खरीदनी है, व्हाट हैपन लाइक मंथली आपकी इंस्टॉलमेंट बन जाएगी लाइक $500-600 पर मंथ और आपको कुछ डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी और $500-600 आपको पर मंथ पे करने पड़ेंगे। तो आपकी कोई 5-6 ईयर्स 10 ईयर्स की इंस्टॉलमेंट्स बन जाएंगी। तो होगा क्या कि इट्स लाइक कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा इस चीज़ का। बट ऑल्दो लाइक मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हम काम कर लेंगे एंड वी विल डू लॉट ऑफ वर्क सो वी कैन अर्न दैट मनी एंड वी कैन ईजिली पे आउट द मनी। तो हाँ, इतना मुश्किल नहीं है, आप लोग आके कोई भी कार खरीद सकते हो। इट्स वेरी इजी टू बाय एनी एक्सपेंसिव कार इन कैनेडा। बट द सिचुएशन इज, लेट्स से जैसे कोविड-19 की सिचुएशन है, तो अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों के पास अपनी अपनी कार है, एक्सपेंसिव कार्स हैं, बट इस टाइम वो ना ऊबर चला पा रहे हैं, ना ऊबर ईट्स चला पा रहे हैं, कोई भी कार से कोई भी काम कर नहीं पा रहे। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो इस टाइम सफ़र कर रहे हैं जिन्होंने अपनी एक्सपेंसिव कार्स खरीद रखी हैं। तो इस वीडियो में हम यही मैं आज बात करेंगे कि हमें इतनी एक्सपेंसिव कार्स खरीदनी चाहिए आते ही, और क्या बेनिफिट्स हैं बजट कार खरीदने का कनाडा में। सो शुरू करते हैं वीडियो, इस वीडियो में बने रहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। जी हाँ दोस्तों, सो ऐसे कौन से 5 बेनिफिट्स हैं यदि आप बजट कार खरीदते हो कनाडा में। तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आप यदि बजट कार खरीदते हो कनाडा में तो आप पैसे अर्न कर सकते हो। लेट्स से कि आपने कार खरीदी जो कि अराउंड $1,500 to $2,000 की आपने कार खरीद ली। ईजिली आपको बहुत अच्छी कार $2,000 तक के अंदर मिल सकती है, जो थोड़ी ज़्यादा चली होगी बट अच्छी कार मिल जाएगी आपको, जिस पे आपको ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट ना करना पड़े। तो ये आपकी एक एसेट बन सकता है अर्निंग सोर्स का। आप लोग उससे ऊबर चला सकते हो, आप लोग उससे कोई भी डिलीवरी का काम कर सकते हो। लाइक राइट नाउ ऊबर इज स्टार्टिंग देयर जॉब, बट स्टिल बहुत कम है कोविड-19 की वजह से। यदि हम कोविड-19 की सिचुएशन हटा भी दें, स्टिल आप देखोगे यदि आपको कोई भी डिलीवरी का काम आप कार से करना चाहते हो, कोई भी काम आप कार से करना चाहते हो, वो आपका एसेट बन जाएगा, क्योंकि पर मंथ आप इजीली बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो कार से। और वो आपके विद इन लाइक 1 मंथ 2 मंथ्स के अंदर आपने यदि $2,000 की कार खरीदी है, वो आपके पैसे पूरे निकल जाएंगे आपके कार के। तो आफ्टर दैट यू हैव व्हाटएवर यू आर अर्निंग, इट्स गोइंग इन योर पॉकेट डायरेक्टली। और लेट्स से कि यदि आप कोई भी एक्सपेंसिव कार खरीदते हो $15,000 $20,000 की, आपको उसके लिए कार के लिए कमाना पड़ेगा बहुत टाइम तक। तो बजट कार में ये बेनिफिट है कि आपको कार के लिए नहीं कमाना, कार आपको कमा के देगी, आपके खर्चे उठाएगी, ना कि हम कार के खर्चे उठाएं। सो दैट्स द बेनिफिट ऑफ, फर्स्ट बेनिफिट इज अर्निंग मनी फ्रॉम द कार, बजट कार से। एंड सेकेंड बेनिफिट लाइक लेस स्ट्रेस। जैसे अब ये सिचुएशन है कोविड-19 की, तो मोस्ट ऑफ द जॉब्स नहीं है, आप कोई कार से काम नहीं कर पा रहे, आपकी गैरेज में कार खड़ी है एंड यदि आप डाउनटाउन में रह रहे हो तो आपको पार्किंग के भी पैसे देने पड़ सकते हैं। यदि आप डाउनटाउन में नहीं रह रहे, बाहर रह रहे हो, तो पार्किंग इज माइट बी फ्री फॉर यू, तो आपको पार्किंग का कोई कॉस्ट नहीं है। यदि लेट्स से कि आपके यदि डाउनटाउन में आपका अपार्टमेंट है तो आपको कार के लिए पार्किंग भी लेना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे आपके ऊपर स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे कार के लिए। और यदि आपने बजट कार खरीदी हुई है तो आप उसको सेल आउट भी कर सकते हो, तो मतलब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा इसमें कम हो जाता है। और लेट्स से कि आपकी कोई इंश्योरेंस है तो आप उसकी इंश्योरेंस बंद करा के अपनी गाड़ी खड़ी भी कर सकते हो। बट यही आपकी महंगी कार है तो आपको ये हो जाएगा कि मैंने अपने इंश्योरेंस बंद करा दी तो आप गाड़ी नहीं उठा पा रहे, तो आपको लगेगा कि मैं पर मंथ कार के लिए वैल्यू पे करे जा रहा हूँ और मैं उसको यूज़ नहीं कर रहा। सो देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रेसेस इन्वॉल्व्ड इन बाइंग एन एक्सपेंसिव कार। सो थर्ड बेनिफिट क्या है एक बजट कार खरीदने का? थर्ड बेनिफिट क्या है बजट कार खरीदने का कि नो मंथली पेमेंट। यदि आपने बजट कार खरीदी, कैश पे खरीदी, तो आपके कोई मंथली पेमेंट नहीं होगी। आपकी मंथली पेमेंट नहीं होगी तो आपको डर नहीं रहेगा कि आपकी कोई मंथली इंस्टॉलमेंट मिस ना हो जाए, और आपको ऐसा भी नहीं रहेगा कि मेरे को इस कार के लिए इतना पैसा कमाना है। लेट्स से कि इस मंथ आपका जॉब नहीं है तो आप इस मंथ आपके पास मंथली
एक्सपेंसेस नहीं बंधे हुए कार का एडिशनली, लाइक आपको हाउस के रेंट देना है, बाकी चीज़ों के रेंट देने हैं, ग्रॉसरी के लिए पैसे आपको चाहिए, और यदि एडिशनली आपका कार का भी खर्चा बन जाता है तो इनिशियली डेज में यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बर्डन हो जाएगा। तो नो मंथली पेमेंट इज ऑल्सो अ बेनिफिशियल बाइंग बजट कार इन कैनेडा। तो फोर्थ ऑप्शन ये है क्रेडिट हिस्ट्री। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को नहीं कंसीडर करते, बट ये बहुत ही ज़्यादा कनाडा में इंपॉर्टेंट है। यदि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री सही नहीं है तो आप कुछ भी नहीं खरीद पाओगे। इवन आप लोग यदि आप बाद में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कोई घर लेना चाहते हो, इट्स गोना बी रियली वेरी हार्म योर क्रेडिट हिस्ट्री। यदि आपने क्रेडिट हिस्ट्री खराब करी हुई है तो आपको घर नहीं ले पाओगे। कहीं पे भी आप जाओगे, आपके क्रेडिट हिस्ट्री यदि सही नहीं है, आपको होटल रेंट तक पे भी नहीं दिया जाएगा। तो दैट्स द प्रॉब्लम। तो हमेशा अपनी क्रेडिट हिस्ट्री सही रखिए। और बजट कार हमें इसमें हेल्प कैसे करता है कि यदि आपने कोई पेमेंट्स नहीं है, आपने कैश में खरीदी है, तो आपको कोई डर नहीं है कि आपको मंथली पेमेंट्स करनी है। यदि कोई डिले हो गई, आपसे पे नहीं हुई, तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सो दैट्स ऑल्सो अ वेरी गुड पॉइंट बाइंग अ बजट कार। यदि आपकी कोई एक्सपेंसिव कार है और आप इस मंथ आप किसी सिचुएशन की वजह से आप अपने उस पेमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे, तो क्या होगा, ये आपको बहुत ही ज़्यादा आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पे इफेक्ट करेगा, क्योंकि आपने उस मंथ पेमेंट नहीं करी, आप पेमेंट से आउट हो गए और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री जाए जा रही है और आपको क्रेडिट वाले कॉल कर रहे हैं, यू हैव टू पे। दिस काइंड ऑफ सिचुएशन माइट हैपन। सो इट्स गुड यदि आप ऐसी एक्सपेंसिव कार अभी इनिशियली डेज में नहीं खरीदते। तो फिफ्थ बेनिफिट ये है रीसेल वैल्यू, कि ये बहुत ही अच्छी बात है। लेट्स से कि आपने कोई बहुत महंगी कार खरीदी है, $25,000 $50,000 की, यदि आपने कोई GT मस्टैंग खरीद ली या कोई कमैरो खरीद ली और या BMW खरीद ली, तो क्या होगा कि आप जब उसको सेल आउट करोगे तो मार्केट की वैल्यू बिल्कुल हाफ हो जाती है। लाइक इट्स गोना रैंप आउट योर लॉट ऑफ मनी ऑन द न्यू कार। तो आपको पता ही है कि डेप्रिसिएशन रेट बहुत ज़्यादा होता है कार्स के ऊपर या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के ऊपर। तो सिमिलरली कार्स के ऊपर भी ऐसा ही होता है। यदि आपकी एक्सपेंसिव कार है, उसका डेप्रिसिएशन रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कि लेट्स से अभी एक रिसेंटली की बात है कि मेरे फ्रेंड ने अपनी GT मस्टैंग खरीदी थी, एंड व्हाट हैपन, जस्ट 4 months बिफोर ही बॉट इट, बट नाउ ही डोंट इवन हैव जॉब। तो अब उसके पास कोई जॉब नहीं है, वो कुछ काम नहीं कर पा रहा कार से, और उसको कार बर्डन दे रही है। सो ही ट्राई टू सेल इट आउट। तो वो गया वापस उसी शोरूम में जहाँ से उसने खरीदी, एंड ही ट्राई टू बार्गेन विद देम। अब वो लोग उसके $7,000 उस कार पे मतलब रिड्यूस करके उससे कार लेना चाहते हैं। सो ही इज़ नॉट विलिंग टू सेल इट आउट बिकॉज ही जस्ट बॉट इट, एंड जस्ट इन 3-4 months में उसके $7,000 उस कार पे रिड्यूस हो गए। सो इट्स रियली वेरी बैड थिंग। आप एक्सपेंसिव कार खरीदते हो और उसको आपको रिसेंटली सेल आउट करना पड़े तो बहुत ही ज़्यादा हैम्पर होगा आपके ऊपर। यदि आप बजट कार खरीदते हो $1,500 की, $2,000 की, तो वो क्या होगा कि वो आपको आपके खर्चे उठाएगी, वो आपको कमा के देगी। और यदि आप उसको बेचना भी चाहोगे तो आपकी जगह क्या होगा, यदि आपने 2,000 की खरीदी है, 1,500 की बिक जाएगी या $1,000 की बिक जाएगी। तो व्हाट हैपन इज यू ओनली इन लॉस ऑफ $1,000। तो $1,000 से आप यदि आप ओवरऑल देखो, यदि आप 4-5 महीने आपने उस कार से कमाया भी तो आपको कोई नुकसान नहीं है। यदि आपको $1,000 का भी लॉस हुआ उस कार के ऊपर, तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता यदि आप कोई बजट कार खरीदते हो। तो रीसेल वैल्यू ऑल्सो वेरी गुड फॉर स्मॉलर कार्स, चीपर कार्स। सो दीज आर द बेनिफिट्स विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट। तो ये 5 बेनिफिट हमेशा ध्यान रखो यदि आप कोई भी कार खरीदने वाले हो, यदि कनाडा में आते हो। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ यदि आप लोग का क्या व्यूज़ हैं बाइंग कार इन कनाडा। और आप बहुत सारे काम कर सकते हो, दैट्स ट्रू। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों का क्या विचार है। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस, एंड बाय बाय, टेक केयर।